चालू हो रहा है, तो ये अपने उस जगह पे आ जाए। ऑटोमेटिक जो कि परमानेंट ऑन रहेगा। ऑन परमानेंटली ऑन रहने के लिए हमें जो कि एक वायर लूपिंग करना है, बस लूपिंग करेंगे तो ये दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। सो दोस्तों आज हम आपको एक जो कि कॉन्टेक्टर मतलब होल्ड कैसे हुआ रहता है, जैसे कि ये वाला यहाँ पे देख सकते हो, जो कि हमारे पास एक कॉन्टेक्टर है जो कि सिंपल सा जो स्टार्टर बॉक्स के अंदर यूज होता है मोटर को ऑपरेटिंग करने के लिए, 3 फेस हो या फिर सिंगल फेस हो। बट हम दोस्तों कॉन्टेक्टर को ऐसे मतलब सिंगल फेस के कॉन्टेक्टर लिया हूँ। इसको दोस्तों यदि हम दबाएंगे तो ये दोस्तों होल्ड हो जाएगा। जैसे रेड वाला बटन को दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, और इस टाइप पर ग्रीन बटन को दबाएंगे तो ये दोस्तों ऑन हो जाएगा। तो इसका कनेक्शन दोस्तों कैसे होता है एंड कैसे आपको करना है आज हम आपको प्रॉपरली बताएंगे। एंड सिंपल से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको इसके थ्रू एक पैनल बॉक्स भी बना के दिखाऊंगा। सिंपल से आपके पास एक कॉन्टेक्टर रहेगा, ये 2 बटन रहेगा, एंड यहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर रहेगा, एंड कुछ कनेक्टर एंड एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर ऐसे कुछ रहेगा। ठीक है, तो अभी हम दोस्तों आपको दिखाएंगे किस टाइप से कॉन्टेक्टर को कनेक्शन करने के बाद जो कि हमारा रेड वाला बटन को दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, मतलब जो ग्रीन में दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा, रेड में ऑफ हो जाएगा। चलिए सिंपल से दोस्तों इसके अंदर जो कि नीचे कॉइल लगा है, सिंपल से इसके अंदर यदि हम पावर सप्लाई देंगे दोस्तों ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। बट दोस्तों हमें जो कि सिर्फ ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, लेकिन ऑफ के लिए दोस्तों हमें यहाँ का स्विच ऑफ करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ का। लेकिन यहाँ का यदि स्विच हम बार बार ऑन करेंगे ऑफ, क्योंकि हमारा कंट्रोलर बहुत दूर रहता है, मतलब ये स्विच रहेगा घर में एंड ये जो पैनल बॉक्स रहेगा मोटर के पास, तो हमें दोस्तों जो कि यहाँ पे आकर ऑन करना है ऑफ करना है, तो उस लिए दोस्तों जो कि इसका यूज़ करेंगे। एंड ये दोस्तों सेफ्टी रहता है, यदि डायरेक्ट स्विच से ऑफ ऑन करोगे तो स्विच के ऊपर इफेक्ट आता है। ठीक है, तो हम दोस्तों इसका जो कि मतलब इसका वायरिंग करके आपको दिखाएंगे किस टाइप से यदि आप वायरिंग करोगे तो आपका जो कि कॉन्टेक्टर होल्ड होगा एंड इसको दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। सिंपल सा इसका वायरिंग है दोस्तों, आज हम आपको करके भी दिखाएंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में एक स्टार्टर बॉक्स बना के भी दिखाऊंगा। सो दोस्तों आपको यदि इसी टाइप से वीडियो देखना है ना तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्वराज इलेक्ट्रिकल्स। सो सिंपल सा अभी हम आपको चेक करके दिखाते हैं कॉन्टेक्टर को, यदि हम इसमें डायरेक्ट पावर सप्लाई देंगे तो दोस्तों ऑन हो जाएगा। तो ऑफ होने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे एक जो कि बटन लगाना पड़ेगा, रेड वाला बटन। यदि हम डायरेक्ट यहाँ पे एक रेड वाला बटन लगाएंगे तो क्या होगा, मोटर ऑफ तो हो जाएगा लेकिन कुछ देर के लिए, मतलब जो कि ये ऑफ हो जाएगा, लेकिन क्या होगा जब हम इसको हटा देंगे ऑटोमेटिक कनेक्शन मिल जाएगा दोबारा से जो कि चालू हो जाएगा। तो इसलिए जो कि हमें इसको क्या अगर इसके साथ ग्रीन बटन वाला बटन भी अटैच करना है तो कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमारा इसके अंदर आएगा जो रेड वाला बटन, इसके अंदर हमारा जो कि फेस सप्लाई आपको देना है। तो सिंपल सा फेस यहाँ पे दोस्तों लिखा होगा NC बटन, तो NC जो कि लिखा है ना वहाँ पे आपको इसका एक वायर है जो इसको कनेक्ट करना है, यहाँ पे लिखा भी होता है। तो NC का मतलब दोस्तों ये ऑटोमेटिक सप्लाई मिल जाएगा, जो कि न्यूट्रल सप्लाई आप बोल सकते हो। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, एक ऑन एक NC, तो हमें जो कि वो देखना है NC किस में लिखा है। NC जहाँ पे लिखा है उसका सिंबल से एक पॉइंट के अंदर हमें ये वाला लगा देना है, एक वाला वायर। तो यहाँ पे NC में आपको एक वायर लगा के टाइट कर देना है। यहाँ से NC से दोस्तों हमारा जो कि एक वायर उठेगा, उठकर दोस्तों हमारा जाएगा डायरेक्ट ये वाला ग्रीन बटन के अंदर। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे कुछ वायर भी रख दिया हूँ, ताकि ज़रूरत की सबसे जिस टाइप का जिस लेंथ का ज़रूरत है उस टाइप का उस लेंथ का वायर हम लेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे जो कि इसका जो कनेक्शन यहाँ से NC है, ये वाला से ये वाला पॉइंट जाएगा, जब हम इसको दबाएंगे तो कनेक्शन ऑफ हो जाएगा। तो चलिए इसको हम दोस्तों यहाँ पे एक वायर लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हमारा जो क्या आएगा ये ग्रीन बटन के वाला बटन करना, यहाँ पे दोस्तों आपको चेक करना है ऑन वाला कौन सा पॉइंट पे ऑन लिखा हुआ है। तो सिंपल सा ये दोस्तों ऑन है, ये वाला एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट। तो ऑन वाला बटन में दोस्तों किसी भी एक पॉइंट के अंदर आपको इसको लगा देना है। तो सिंपल से एक वायर आपको लूज मतलब एक नट लूज करके यहाँ पे इसको आपको लगा देना है। सो कंप्लीट हो गया है दोस्तों हमारा जो कि वायर कनेक्ट करना, जैसे न्यूट्रल सप्लाई मतलब फेस सप्लाई है, एंड न्यूट्रल सप्लाई दोस्तों आपको डायरेक्ट कॉइल में से किसी एक वायर के अंदर आपको इसे लगा देना है। हम चाहे तो इसके अंदर डायरेक्ट लगा सकते हैं, बट इसके अंदर एक वायर लूप निकला है तो इधर। अभी हम दोस्तों ये जो नेक्स्ट कॉइल है ना, तो ये दोस्तों खुल गया है, मैं इसको न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे टाइट कर लेता हूँ। सर नट लूज करके आपको कर देना है टाइट, तो टाइट हो गया दोस्तों। अभी हमारा क्या होगा, मैं सब थोड़ा वायर को इधर उधर हटा देता हूँ। अभी देखिए पावर सप्लाई अभी तो क्या हमारा एक वायर बचा है दोस्तों। हम क्या करेंगे, ग्रीन वाला बटन है ना, यहाँ पे यदि हम लगाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा दोस्तों ऑन हो जाएगा, लेकिन ऑफ नहीं होगा, मतलब जो कि दबाएंगे तभी ऑफ होगा। मैं आपको थोड़ा करके भी दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। सो देख सकते हो अभी हम दोस्तों क्या करेंगे, इसको भी हम जब भी लगाएंगे पावर सप्लाई के अंदर तो हमारा कॉन्टेक्टर आधा कंप्लीट है, जैसे कि होल्ड होगा, लेकिन इसको जब भी हम छोड़ देंगे तब ऑटोमेटिक जो कि पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगा, होल्ड बंद हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, देख सकते हो जब तक हम इसको दबा के रखे हैं, मतलब जब तक इसको दबा के रखेंगे तब तक जो कि मोटर चालू रहेगा, इसको जब हटा देंगे तो मोटर ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए को मतलब परमानेंटली मतलब ऑन करने के लिए क्या होगा, हमें जो कि इसको एक सीरीज कनेक्शन देना पड़ेगा। जैसे कि इसको ऑन करने के लिए जब हम इसको दबाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा कॉइल में मतलब हमारे कॉइल में
ऑटोमेटिक पावर सप्लाई बना रहेगा, तब जो कि हमारा कॉन्टेक्टर मतलब कॉइल जो कि ऑन हो जाएगा, मतलब कि कंटिन्यू चालू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट हो चुका था इसलिए लाइट जल रहा था। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर एक लोड जोड़ेंगे, तो हमें पावर सप्लाई आ रहा है या नहीं ये भी तो पता चलना चाहिए ना। तो सिंपल सा लोड यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ पे जैसे कि हम मोटर का लोड जोड़ते हैं ना, वैसे हम यहाँ पे एक लाइट लगा देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा हमने जो कि यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी दोस्तों हम इसको जब भी दबाएंगे तो ये वाला बल्ब जो कि ग्लो होगा, मतलब जलेगा, तो हमारा मान के चलो मोटर जो कि चल रहा है। सो यहाँ पे सॉरी नहीं जल रहा है, नहीं जलने का जो रीज़न, सबसे इसको खोल देता हूँ क्योंकि पावर सप्लाई है। तो नहीं जलने का जो फर्स्ट एंड मेन रीज़न, इसके अंदर हमने न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट नहीं किया हूँ। तो न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट करने के लिए इसको खोल देता हूँ, इधर से मैं जॉइंट कर देता हूँ। ठीक है, डब्बा पे डायरेक्ट ले जाता हूँ ताकि इधर उधर वायर ना बढ़े। तो यहाँ पे दोस्तों हम डायरेक्ट इसके अंदर न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। तो क्या होगा, न्यूट्रल सप्लाई जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो इधर से इधर आ जाएगा। ठीक है, एंड ये फेज़ वाला सप्लाई दोस्तों, ये फेज़ वाला सप्लाई भी इधर आना चाहिए। तो फेज़ वाला भी क्या करेंगे, हम यहाँ से एक वायर यहाँ पे लूप भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट एक वायर कनेक्ट भी कर सकते हो। तो जैसे हम करके आपको दिखाते हैं, ये वाला पॉइंट को हम यहाँ पे लगाएंगे एंड यहाँ से दोस्तों एक वायर आके यहाँ पे हम ग्रीन वाला बटन के अंदर लगाएंगे। तो चलिए हम लगाते हैं। तो चलिए ये अभी दोस्तों हमारे इसके अंदर फेस तो मिल रहा है, देख सकते मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यूट्रल जो कि डायरेक्ट यहाँ से मिल रहा है एंड फेस दोस्तों इसके अंदर कैसे मिल रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो स्विच है, स्विच के रेड वाला बटन ऑटोमेटिक कनेक्टेड है, तो इधर से फेस मिल रहा है। मिलने के बाद इधर से आ गया, आने के बाद जब हम इसको दबाएंगे तो यहाँ पे जो कि आउटपुट मिल जाएगा, फेस भी मिल जाएगा। लाइक बट कॉन्टेक्टर तो प्रॉपरली ऑन नहीं होगा, मतलब ऑन होगा लेकिन दबाने के बाद जो कि स्विच अपने पोजीशन पे आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक जो कि लाइट भी ऑफ कर देगा। जैसे ऑन हो है, छोड़ने के बाद ऑफ हो रहा है, दबाने के बाद जो कि चालू हो रहा है, तो ये अपने जगह पे आ जाएगा। ऑटोमेटिक जो कि परमानेंट ऑन रहेगा। ऑन परमानेंटली ऑन रहने के लिए हमें जो कि एक वायर लूपिंग करना है, बस लूपिंग करेंगे तो ये दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन सा वायर लूपिंग कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपल से दोस्तों लूपिंग करने के लिए हमें जो कि एक वायर को यहाँ पे कनेक्ट करना है, जो हमारा फेज सप्लाई मतलब जहाँ से हमारा रेड वाला बटन आया है, या फिर बोल सकते हो न्यूट्रल वाला बटन जहाँ से आया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक वायर कनेक्ट करना है। ये जो ऑन लिखा हुआ है दोस्तों, इसके अंदर इधर से आए तो आप यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों ये वाला हमें कॉन्टेक्टर की एक जो पॉइंट है ना, वहाँ पे हमें लगाना है। तो कॉन्टेक्टर दोस्तों परमानेंटली होल्ड होगा, मतलब ग्रीन वाला बटन दबाएंगे तो तब भी दोस्तों पावर सप्लाई मिल जाएगा, एंड रेड वाला बटन दबाएंगे तो पावर सप्लाई जो कि कट कर देगा। तो चलिए मैं इसको लगाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हमने जो कि क्या किया हूँ दिखा देता हूँ। इसको दोस्तों ये लूप करके ये वाला पॉइंट पे हमें लगाना है। ठीक है, जहाँ पे हमारा फेस वाला पॉइंट है, ये दोस्तों न्यूट्रल ऑलरेडी है, यहाँ पे लगाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हम जो कि लेफ्ट वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे लगाएंगे। ये दोस्तों जो कि हमारा जो कि 3 फेस के अंदर यही होता है, उसके अंदर 4 पॉइंट रहता है। इसके अंदर 2 पोल है और उसके अंदर 4 पोल का जो कि कॉन्टेक्टर लगा होता है। एक 3 पोल का दोस्तों ऑन बटन के यूज़ करने के लिए वो वाला यूज़ होता है। तो मैं अभी दोस्तों इसका दोस्तों वायरिंग कंप्लीट है, मैं आपको दिखा देता हूँ सर्किट कैसे इसका पूरा होगा। सबसे पहले ऑन करके दिखाता हूँ, उसके बाद सर्किट किस टाइप से ये पूरा हो रहा है। अभी दोस्तों आप देख सकते हो, इसको दबाएंगे तो कॉन्टेक्टर परमानेंटली ऑन हो जाएगा। देख सकते हो ऑन हो चुका है। अभी हम ये रेड वाला बटन को दबाएंगे तो ये दोस्तों ऑफ हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको दबाता हूँ, तो कॉन्टेक्टर ऑफ, कॉन्टेक्टर ऑन। तो हमारा मतलब वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ, किस टाइप से ये वाला काम कर रहा है आखिर। तो सबसे पहले पावर सप्लाई को हटा देता हूँ, नहीं तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो ये हमारा लोड है। ठीक है, लोड को हम यहाँ पे साइड पे रख देते हैं। हमने क्या किया हूँ, न्यूट्रल वाला पॉइंट, फेज वाला पॉइंट यहाँ पे दिया हूँ, ये वाला रेड वाला बटन के अंदर। रेड वाला पे क्या हुआ है, NC जो कि लिखा हुआ है, इसके अंदर से दोस्तों पावर सप्लाई आगे आउटपुट हो रहा है। ये दोस्तों आपको थोड़ा बढ़िया वाला लगाना है, जैसे कि ये वाला इसके अंदर मेंशन है 5 एम्पियर तक ये वाला लोड संभाल सकता है। यदि आपका बड़ा मोटर है तो 5 एम्पियर से काम नहीं चलेगा, इससे बड़ा वाला जो कि हेवी वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो कि हमारा फेज वाला आ रहा है, आने के बाद इधर में आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसको दो हम दबाएंगे तो पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा। आने के बाद दोस्तों पावर सप्लाई यहाँ पे आ गया, जो कि हमारा फेस। इसको जब हम दबाएंगे तो फेस यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से होते यहाँ पे कॉइल पे आ चुका है। न्यूट्रल तो ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्टेड ही है, यहाँ पे देख सकते हो जो कि लूपिंग किया हुआ है ये वाला वायर। तो ये न्यूट्रल मिल चुका है। एंड फेस दोस्तों हमारा जैसे कि यहाँ पे हम ऑटोमेटिक जैसे कि इसको हम दबाएंगे तो फेस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एंड जब हम इसको दबाएंगे क्या होगा, कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो क्या होगा, पावर सप्लाई इधर से भी इधर आने लग जाएगा, इधर से इधर आने लग जाएगा। तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट पे ऑलरेडी फेस है, तो यहाँ से भी पावर सप्लाई जो कि मिल जाएगा। ये वाला जब सर्किट हम हटा देंगे तब भी दोस्तों हमारे काम बन जाएगा। जैसे हम इसको अभी हम दबा रहे तो क्या होगा, पावर सप्लाई इधर से जाएगा, इधर से यहाँ से हुए यहाँ पे आ जाएगा।
और यहाँ से तो कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं है तो पावर सप्लाई ये वाला फेस आके यहीं पे रुक गया। अब इसको हम जब दबाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से होते हैं यहाँ से आउटपुट मतलब जो कि यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तभी हम दोस्तों इसको जब मतलब पावर सप्लाई जो कि सर्किट हमारा कंप्लीट हो रहा है अभी। चलिए मैं आपको दोबारा से चेक करके दिखाता हूँ। इसको हम दबाएंगे, लाइट जलेगा, मतलब जो कि पावर सप्लाई जा रहा है, ये ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ये जा रहा है, ये ऑफ हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप पूरा इसका इजीली वायरिंग है। मैं आपको जूम करके भी थोड़ा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यदि कॉन्टेक्टर को परमानेंटली होल्ड करके रखना है तो आपको इस टाइप का वायरिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे मैं दबा रहा हूँ एंड ऑफ करने के लिए जो कि हमारा रेड वाला बटन को प्रेस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि फेस सप्लाई इसके अंदर से आ रहा है, आने के बाद दोस्तों हमने जो कि रेड वाला बटन के अंदर दे दिया हूँ। रेड वाला बटन से दोस्तों हमारा परमानेंटली इधर से ये वाला पोर्ट ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट है, तो शॉर्ट रहता है, रेड वाला बटन शॉर्ट हो गया तो पावर सप्लाई इधर आ गया ये वाला पॉइंट के अंदर। ये वाला पॉइंट से दोस्तों हमने एक वायर लूप कर दिया हूँ, करने के बाद दोस्तों ये वाला पॉइंट पे ला दिया हूँ जो कि हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट है, मतलब फेस वाला पॉइंट बोल सकते हो या फिर न्यूट्रल जो भी बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पॉइंट आ गया। यहाँ से दोस्तों यहाँ पे सर्किट जब तक मतलब कि कनेक्टेड नहीं होगा तो पावर सप्लाई इधर आगे नहीं आएगा। ठीक है, जब तक ये ऑन नहीं होगा पावर सप्लाई यहीं पे स्टॉप है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको दबाएंगे तब भी ऑन हो जाएगा एंड इसको दबाएंगे तब भी ऑन हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जो ग्रीन वाला बटन को हम दबाएंगे क्या होगा, पावर सप्लाई इधर से इधर आ जाएगा। तो फेस यहाँ से यहाँ तक तो आया हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक जैसे आ चुका है, तो यहाँ पे भी आके रुका हुआ है फेस। इसको जब भी हम दबाएंगे तो पावर सप्लाई इधर आ जाएगा। फेस आने के बाद यहाँ से ऑलरेडी एक कनेक्टेड है न्यूट्रल, मतलब फेस जो कि एक वायर नीचे कनेक्टेड है, यानी पावर सप्लाई इधर कॉइल में मिल गया ऑलरेडी न्यूट्रल, यहाँ पे देखते हैं न्यूट्रल वायर कनेक्टेड है, पावर सप्लाई यहाँ पे मिल गया तो हमारा जो कि इधर आउटपुट आगे देखने को मिल जाएगा, मतलब कि कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, बट अभी ये वायर खुल चुका है इसलिए जो कि हमारा मतलब जो कि मोटर या लोड नहीं चलेगा। तो अभी मैं लगा दिया हूँ जस्ट, तो यहाँ पे देख सकते हो, दबाता हूँ मैं, ये ऑन हो चुका है पावर सप्लाई जो कि लाइट जल रहा है। इसको मैं जब भी दबाऊँगा तो कट कैसे हो रहा है, तो इसको जब भी हम दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है, देख मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको जब भी हम दबा रहे हैं तो क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ से कट कर दे रहा है, मतलब जो कि यहाँ से फेस वाला वायर है। ठीक है, फेस वाला वायर यहाँ से ऑफ कर दे रहा है, ऑफ कर रहा है यानी जो कि कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया। और फिर दोबारा से कॉन्टेक्टर ऑटोमेटिक तो चालू नहीं होगा, यहाँ से यहाँ पे इसको मेल्ट करना पड़ेगा यानी शॉर्ट करना होगा। इसको दबाएंगे तो शॉर्ट होगा। ठीक है, एंड नहीं तो ये वाला स्विच को दबाएंगे तभी जो कि शॉर्ट होगा, ये वाला बटन को जब भी देंगे तो शॉर्ट होगा तो ये कनेक्टेड मतलब चालू हो जाएगा पावर सप्लाई। तो कॉन्टेक्टर को दोस्तों कैसे आपको होल्ड करना है, कैसे आपको चलाना है, मैं आपको दिखा दिया हूँ। आपको यदि आप ये सिंपल सा एक ट्रिक है या फिर सिंपल सा इसका वायरिंग आप चाहे तो इसको कर सकते हो, करके आप खुद ही जो कि पैनल बॉक्स खुद ही अपने हाथ से वायरिंग इधर उधर उलझ सके तो आप इजीली इस टाइप के कर सकते हो। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको यदि नेक्स्ट वीडियो देखना है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके